हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं मूवी लाया हूँ इसका नाम क्वाइट प्लेस 1 और 2 है। आज की वीडियो में मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। कहानी की शुरुआत पार्ट 2 के अटैक के बाद 89 डेज बाद होती है, जहाँ पर एबर्ट फैमिली एक स्टोर में थी। इस फैमिली में आदमी का नाम ली एबर्ट, उसकी वाइफ का नाम एवलिन एबर्ट, उसकी बेटी का नाम रीजन एबर्ट था। उसके दो बेटे थे, बड़े वाले का नाम मार्कस और छोटे वाले का नाम बियर एबर्ट था। अब वो सारी फैमिली उस शॉप से कुछ सामान लेती है और वहाँ से वापस जा रही थी, लेकिन रास्ते में छोटा बच्चा जिसका नाम बियर एबर्ट था, उसने अपने टॉय को चला दिया जिससे आवाज निकली और वहाँ पर मॉन्स्टर आ गया। देखते ही देखते कुछ देर में उस मॉन्स्टर ने मार दिया। कहानी शिफ्ट होती है 472 डेज के बाद, जहाँ पर एबर्ट फैमिली बिल्कुल ही साइलेंटली अपनी जिंदगी गुजार रही थी। ली हर वक्त अपनी बेटी के लिए कान की मशीन बनाता रहता और रेडियो फ्रीक्वेंसी को चेक करता रहता था। रात के खाने के बाद ली और रीजन खेल रहे थे, इतने में उनसे लाइट टूट गई जिससे शोर हुआ। लाई ने फौरन से उसे ठीक कर दिया, लेकिन इतने में उसने देखा कि नीचे जंगली बालू है। जंगली बालू वापस जा रहा था, इतने में वहाँ पर मॉन्स्टर आ गया और उसने उसे मार दिया। कुछ दिनों बाद ली ने रीजन को उसके कान की मशीन दी, ये कहते हुए कि इसे अपने पास रखना, ये तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग ली मार्कस को लेकर शिकार पर जाने के लिए तैयार था। इतने में उसकी बेटी रीजन आई और कहा कि मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन उसके फादर ने ये मना कर दिया, ये कहते हुए कि तुम्हें अपनी मदर के साथ रहना है क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। ये कहने के बाद उसके फादर चले गए। रियन को ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, इसीलिए वो घर से दूर कहीं चली गई। अब घर में उन बच्चों की मदर एवलन बिल्कुल अकेली थी। बाहर लाई और माइकल कुछ फिश को फाइंड करते हैं और इसके बाद एक झरने के पास जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो बहुत ऊंची ऊंची शोर करते हैं। लेकिन उस जगह की खास बात ये थी कि वहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं आ सकता था। दूसरी तरह रीजन अपनी फैमिली से नाराज होकर उस जगह पर गई जहाँ पर उसके छोटे भाई की डेथ हुई थी और उसका फेवरेट टॉय वहाँ पर रखकर वहाँ से वापस आ गई। इस तरफ उन बच्चों की मदद एवलिन घर में अकेली काम कर रही थी। काम करते हुए एक जगह से उसे एक नील लग जाता है और जिससे शोर हो जाता है। इतने में वहाँ पर मॉन्स्टर आ गया। एवलिन अपनी जान बचाते हुए उस मॉन्स्टर से छुप रही थी। एवलिन ने फौरन से अपने घर की रेड लाइट ऑन कर दी, जिसका मतलब ये था कि घर में खतरा है। बाहर लाई और माइकल जब घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर रेड लाइट ऑन है, इसका मतलब ये था कि घर में कोई खतरा है। ली ने माइकल को लाइट दी और कहा कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और किसी सेफ जगह पर छुपना होगा। घर में एवलन की तबीयत भी खराब हो चुकी थी और उसके पास एक मॉन्स्टर भी आ चुका था। बाहर से लीन भागते हुए घर की तरफ आ रहा था। इतने में उसने लाइट फायर किए, जिससे मॉन्स्टर लाइट फायर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। घर के करीब लाइट फायर देखकर रीजन भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि घर में कोई खतरा है, इसलिए वो फौरन घर की तरफ भागना शुरू कर देती है। इस तरह माइकल भागते हुए एक चीज से टकराया और बेहोश हो गया। लाई जब अपने घर में वापस आया तो उसकी वाइफ ने उसे इसका छोटा बेबी दिया। अब उनके सामने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि अब जब भी ये बच्चा रोएगा तो मॉन्स्टर आ जाएगा, इसीलिए वो उसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, ताकि उसकी आवाज बाहर ना निकल सके और खुद भी छुप जाते हैं। ली एवलन से कहता है कि मुझे अपने बच्चों को बचाने के लिए बाहर जाना होगा, इसीलिए वो खुद बाहर चला गया। बाहर मॉन्स्टर ने उसका सारा घर तोड़ दिया था। घर टूटने की वजह से सारा पानी बेसमेंट की तरफ जा रहा था, जहाँ पर एवलन और उसका बच्चा छुपे हुए थे। बाहर वापस आते हुए रीजन को अपना छोटा भाई मिल गया और वो दोनों भागकर एक गोदाम में छुपे, लेकिन कुछ देर में ही वहाँ पर मॉन्स्टर आ गया और उन पर अटैक करने लगा। बाहर उन दोनों बच्चों के फादर ली को भी पता चल गया था कि ये दोनों गोदाम में छुपे हुए हैं और उन पर अटैक हो गया है, इसीलिए वो उन दोनों को बचाने के लिए उस तरफ जा रहा था। अंदर रीजन के पास जब मॉन्स्टर था तो उसके कान से एक ऐसी आवाज निकली जो कि उसे बहुत बुरी लग रही थी और वो उस मॉन्स्टर को भी बहुत बुरी लग रही थी। इस आवाज से मॉन्स्टर की पावर कम हो रही थी और वो मॉन्स्टर उससे दूर भाग गया। मॉन्स्टर के जाने के बाद भी रीजन को अभी भी समझ नहीं आई थी कि ये मशीन क्या है और किस तरह काम करती है। उसे अभी भी लगता था कि ये एक बहुत ही भद्दी सी आवाज निकालती है, जिससे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उस मशीन को बंद कर देती है। माइकल और रीजन वहाँ से बाहर निकले। बाहर निकल कर वो दोनों अपने फादर से मिले। घर में उनकी मदर एवलिन भी ये सब कुछ देख रही थी कि उसके बच्चे उनके फादर को मिल गए हैं। वो भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, मगर इतने में ली को मॉन्स्टर की प्रेजेंस महसूस हुई। उसने अपने बच्चों को कार की तरफ भेज दिया और खुद एक एक्स लिया और उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर बाद मॉन्स्टर आ गया और उसने ली पर अटैक कर दिया। बच्चों ने देखा कि उनके फादर पर अटैक हो गया है, इसीलिए छोटा बच्चा माइकल बाहर निकला और उसने कार से शोर करना शुरू कर दिया, जिससे वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने के लिए चला गया। रीजन और माइकल को वो मॉन्स्टर मारने ही
वाला था कि इतने में उन बच्चों के फादर ली दोबारा से उठे और अपने बच्चों से कहा कि यहाँ से दूर चले जाओ और शोर करने लगे, जिससे वह मॉन्स्टर उन पर अटैक करने के लिए आ गया और उस मॉन्स्टर ने ली को मार दिया। रीजन और माइकल दोनों बचकर घर में वापस आ गए। माइकल को उनकी मदर ने उनका छोटा बेबी दिया और एक जगह पर छुपा दिया। रीजन ने देखा कि उसके फादर ने उन मॉन्स्टर्स और अपनी बेटी पर काफी ज्यादा रिसर्च की हुई थी। एवलन और रीजन दोनों ली को याद करते हुए रोने लगी। इतने में लाइट ने सिग्नल दिया कि मॉन्स्टर आ गया है और कुछ देर बाद मॉन्स्टर भी खुद आ गया। मॉन्स्टर के आने के बाद रीजन ने अपने गान के मशीन को ऑन कर दिया, जिससे ऐसी वेव्स निकली कि उसको भी प्रॉब्लम हो रही थी और मॉन्स्टर को भी प्रॉब्लम हो रही थी। रीजन की मदद ने देखा कि ये आवाज मॉन्स्टर की वीकनेस है। कुछ देर बाद रीजन अपने कान के मशीन को उतार कर रेडियो का माइक के साथ जोड़ देती है, जिससे बहुत ही ऊंची वेव्स निकली और वो मॉन्स्टर उस आवाज से बचते हुए पीछे गिर गया। कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर दोबारा से उठा और उन पर अटैक करने लगा, मगर इतने में रीजन की मदर एवलिन ने उस पर शूट किया और उसे मार दिया। इसके बाद उन सब ने देखा कि उनके घर के पास बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स आ रही हैं, क्योंकि एवलिन ने फायर कर दिया था। इसका मतलब ये था कि उन्हें आगे भागना होगा। यहीं पर पार्ट 1 का एंड हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगा। पार्ट 2 के स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ था और ये क्रिएचर कहाँ से आए थे। ली और उसकी पूरी फैमिली अपने बेटे के मैच के लिए एक प्लेग्राउंड में बैठी हुई थी। इतने में उन्होंने देखा कि आसमान से बहुत ही शक्तिशाली कोई चीज नीचे आ रही है। ये सब देखकर सब लोगों ने वहाँ से जाना शुरू कर दिया, लेकिन इतने में वो मॉन्स्टर्स बाहर आए और सब पर अटैक करने लगे। ली और रीजन दोनों एक शॉप में छुपे हुए थे। इतने में वहाँ पर भी मॉन्स्टर आ गया और उन सबको मारने लगा। ली और रीजन वहाँ से भागे। भागते हुए एक पुलिस ऑफिसर ने उस मॉन्स्टर पर शूट किया। सीन कट होता है तो इसके बाद पार्ट 1 का जहाँ से एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ पर एवलिन ने उस मॉन्स्टर को मार दिया था। अब वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे थे, इसीलिए वो अपने साथ अपने फैमिली को लेती है और वहाँ से जाना शुरू कर देती है आगे की तरफ। काफी ज्यादा चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंची जो कि एक बंद फैक्ट्री थी। वो सारे उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में एवलिन के पाँव एक वायर को टच होती है, जिससे वहाँ पर शोर हो जाता है। वो सब ये देखकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और भागते हुए माइट के पाँव पर चोट लग जाती है। एक आदमी कंटिन्यूसली उन सबको देख रहा था। रीजन अपने गन के मशीन को ऑन कर देती है, जबकि एवलिन उसे मार देती है और वो फौरन से फैक्ट्री के अंदर भागना शुरू कर देते हैं। फैक्ट्री के अंदर जाकर वही आदमी उनके सामने आ जाता है और उनकी हेल्प करता है और उन्हें एक बंकर में छुपा देता है। बंकर के अंदर एवलिन ने कहा कि तुम कौन हो, तो उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। एवलिन ने इसे पहचान लिया कि ये उसके हस्बैंड ली का करीबी दोस्त एमिट है। रात के वक्त एवलिन ने अपने बेटे का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद माइक जबकि सोया हुआ था, रीजन ने उसके कानों पर हेडफोन लगा दिए और रेडियो ऑन कर दिया। एवलिन ने एमिट को बताया कि मेरे हस्बैंड की किस तरह डेथ हुई और हम किस तरह सरवाइव कर रहे थे। इतने में माइक को एक साउंड की आवाज आई रेडियो से, तो एमिट ने कहा कि ये तो पिछले 4 माह से चल रहा है, हम इसका क्या करेंगे। रात के वक्त जब सब लोग सो रहे थे, रीजन ने एमिट से कहा कि ये रेडियो वेव जहाँ से आ रही है बेस्ट जगह को ढूंढूंगी, क्योंकि ये जगह सबसे सेफ है। और ये सब कहने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उनके लिए गुड बाय नोटिस छोड़कर चली गई। एवलिन ने एमिट से रिक्वेस्ट की कि मेरी बेटी को प्लीज बचाकर यहाँ ले आओ। एमिट ने एवलिन की बात मान ली और अकेला ही रीजन को बचाने के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरह रीजन जाते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंची जहाँ पर ट्रेन थी। वो ट्रेन के अंदर एक मेडिकल बॉक्स उतारती है, जिससे शोर हो जाता है और वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है। रीजन अपनी वेव से उसे पीछे करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और आगे बढ़ रहा था। रीजन उस पर शूट भी करती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मर रहा था। इतने में एमिट आ गया। एमिट ने आकर उस पर शूट किया और उसे मार दिया। इसके बाद वो दोनों भागकर स्टेशन में छुप गए, जहाँ पर रीजन ने एमिट को बताया कि मैंने देखा है यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी जिस पर लोग रहते हैं, हमें वहाँ पर जाना होगा और दूसरे लोगों को भी बताना होगा कि ये जगह पर आ जाओ और यहाँ पर तुम लोग सेफ रहोगे। नेक्स्ट मॉर्निंग एमिट और रीजन दोनों आगे बढ़ रहे थे। इस तरह एवलिन ने देखा कि उसके छोटे बच्चे की ऑक्सीजन खत्म हो रही है, इसीलिए वो अकेली बाहर निकल गई ऑक्सीजन लाने के लिए। इसीलिए वो सबसे पहले उस जगह पर गई जहाँ पर उनके छोटे बेटे की डेथ हुई थी। दूसरी तरफ एमिट और रीजन जाते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ पर बहुत ज्यादा बोट्स थी। एमिट ने देखा कि एक छोटी बच्ची हेल्पलेस बैठी हुई है। वो उसके
पास गया और उससे पूछा कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। इतने में वो छोटी बच्ची उसके नेक पर लॉक लगा देती है और देखते ही देखते बहुत सारे लोग उनके पास आ गए। दूसरी तरफ एवलिन को भी जाते हुए एक मेडिकल शॉप से ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल गए और वो उनको अपने साथ में आ रही थी। इस तरह माइकल अकेला ही फैक्ट्रिया में था और वो विंडो से अपनी मदर को चेक कर रहा था। इतने में घूमते हुए वो से एक जगह पर एक डेड बॉडी नजर आई। डेड बॉडी को देखकर वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगा और वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ गया। माइक ने अपने भाई को लिया और उसी गोदाम में छुप गया दोबारा और इस बार उसने फुल लॉक कर दिया। दूसरी तरफ एमिट और रीजन को उन लोगों ने प्रिजनर बना लिया था। वो लोग रीजन को लेकर जा रहे थे कि इतने में रीजन ने पानी में जंप कर दिया और वहाँ पर मॉन्स्टर आ गया। मॉन्स्टर आने के बाद वो लोग को मारने लगा। एमिट ने भी खुद को फ्री करवाया और वो दोनों एक बोट में बैठकर आगे जाने लगे। जाने से पहले एमिट ने देखा कि एक मॉन्स्टर जो कि एक बोट पर बैठा हुआ है और वो बोट को चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन दोनों ने इसे इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ एवलिन भी वापस आई तो उसे मॉन्स्टर्स की आवाजें आई। वो फौरन से भागकर अंदर आई तो उसने देखा कि वहाँ पर अंदर मॉन्स्टर है। एवलिन ने सबसे पहले प्लान के साथ उसे आग में जलाया और इसके बाद बंकर के अंदर चली गई। बंकर के अंदर जाते ही उसने देखा कि उसका बेटा बेहोश है। उसने उसे होश में लाने की कोशिश की और इसके बाद बंकर को बंद कर दिया ठीक से। दूसरी तरफ एमिट और रीजन भी उस टापू पर पहुंच चुके थे। उस टापू पर पहुंच के उन्होंने देखा कि सब लोग हैप्पीली अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। वो भी उनके पास बैठ गए और उस टाउन के मेयर को बताने लगे कि हमारे साथ क्या हुआ और किस तरह हम लोग यहाँ पर पहुंचे और हमारे साथ कितने लोग हैं और जो कि वहाँ पर फंसे हुए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एमिट दोबारा उस टापू के किनारे पर गया हुआ था। में वहाँ पर उसने वही शिप को दोबारा देखा जिस शिप पर बैठकर मॉन्स्टर उस शिप को चलाने की कोशिश कर रहा था। वो ये देखकर समझ गया था कि यहाँ पर भी मॉन्स्टर पहुंच चुका है, इसीलिए वो भागते हुए सब लोगों से कह रहा था कि यहाँ से भाग जाओ और अपने अपने घरों में जाकर छुप जाओ। लेकिन इतने में वो मॉन्स्टर आ गया और उन सब पर अटैक करने लगा। मेयर रीजन और एमिट को बिठाकर अपने साथ रेडियो स्टेशन की तरफ जा रहा था कि मॉन्स्टर उनके पीछे भी आ गया और उन पर अटैक करने लगा। रेडियो स्टेशन के पास पहुंचकर मेयर ने कहा कि मुझे अपनी फैमिली के पास जाना होगा, लेकिन इतने में मॉन्स्टर ने उस पर अटैक किया और उसे मार दिया। इस तरह एवलिन ने दोबारा बंकर का दरवाजा खोला और अपनी चीजें लेने के लिए बाहर गई, लेकिन इतने में मॉन्स्टर पीछे था और उन पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ एमिट और रीजन रेडियो स्टेशन के अंदर चले गए। रेडियो स्टेशन के अंदर जाते ही वो मॉन्स्टर भी उन पर अटैक कर रहा था। इतने में रीजन ने अपनी कान की डिवाइस को उस रेडियो स्टेशन के मेन माइक से जोड़ दिया, जिससे वो भी बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की निकल रही थी। अब वो मॉन्स्टर वीकनेस की वजह से पीछे हो रहा था। इस तरह माइक ने भी वो सुन ली आवाज और फौरन से अपने रेडियो से ऑन कर दी, जिससे मॉन्स्टर वीक होने लगा और पीछे होने लगा। इस तरह रीजन और दूसरी तरह माइक ने उन दोनों मॉन्स्टर्स को मार दिया। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.